Download now. दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है, चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। इसका मतलब शर्मीन ने घुंघरू नहीं खरीदे। आप ही का ख्वाब है कि वो रक्स के मुकाबले में रक्स का मुजाहरा करे। गुरुजी, आप मुझे अपने घुंघरू दे रहे हैं? आपको सुल्ताना पर इतना एतमाद है? अपने से ज्यादा। आपकी परेशानी का सबब आपके अब्बू हैं, आपको उन्हें मनाना ही होगा। सारा कमाल तो आपकी खूबसूरती का है, बाकी का कमाल तो आपके हुस्न ने कर दिया। आपने हमसे पूछा था? यही तो हमसे गलती हो गई अब्बा हुजूर की, हमने आपसे पूछा नहीं। बस तो इसी गलती को आप भुगतेंगे। जी जी हाँ जी हाँ, हाँ इश्तिहार वगैरह सब लग चुके हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चाचा जान। जी जी हाँ, और दावतनामा सबको भेजा जा चुका है। हाँ जी, तकरीबन 20,000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम है। जी 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 हाँ जनाब, एक गुजारिश थी आपसे, अगर आप भी शिरकत करते तो चार चांद लग जाते। जी 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 हाँ जी, शुक्रिया 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 जी, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। बदतमीज इंसान, तमीज नहीं है तुम्हें? मैं फोन पे बात कर रहा हूं और तुम परेशान कर रहे हो। दिमाग नाम की चीज नहीं है कोई, हद हो गई। मैं आला कमान से बात कर रहा था, आला कमान से, और ये अपने चप्पू चलाए जा रहे हैं, चचा जान चचा जान चचा जान। फिर अकल बेच खाई। अब बोलो, कौन सी बात थी जिसको सुनाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, बेताब हो रहे थे? मुझे तो मुनीरा की कुव्वते बर्दाश्त पर हैरत होती है कि ऐसे शख्स को झेलती कैसे, बर्दाश्त कैसे करती है। अब बोलो है, अभी इतनी देर से मरा जा रहा था बोलने के लिए, बोल। चाचा जान, बता रहा हूं, वो अतर मियां है ना, वो आए थे मेरे पास। अतर मियां? ये कौन है? अरे वही मेरी खाला के देवर के साली का सौतेला भाई। तो इतना करीबी रिश्तेदार आया था तुम्हारा। अच्छा ये बताइए कि वो आए किस लिए हैं? नौकरी के लिए। नौकरी मांगने आए थे मेरे पास। तो बरखुरदार, तुमने नौकरी दिलवाने का धंधा भी शुरू कर दिया है? आपके अंदर सबसे बड़ी कमी पता क्या है, कि आप पूरी बात नहीं सुनते हैं और चढ़ बैठते हैं राशन पानी लेकर। अच्छा, तो अभी बात पूरी नहीं हुई? अभी तो असली बात आपको बताई कहाँ है, असल बात तो बाकी है, जिसे सुनकर तो आप उछल पड़ेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं? वो यूं कर रहा हूं कि तुम्हारी बात सुनकर मैं उछल ना पड़ूं। चाचा जान, आप तो मजाक कर रहे हैं। चल बता, क्या बात है? चाचा जान, अतर मियां मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आए थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि माशाअल्लाह आपके पास घर है, गाड़ी है, आमों के बागात हैं, भाई नौकरी किस लिए? फिर मैंने पूछा कहीं किसी गलत सोहबत में तो नहीं पड़ गए हैं? तब उन्होंने कहा कि वो आमों के बागात मेरे नहीं हैं, जिन्हें मैंने नवाब मिर्जा मुख्तार बेग से किराए पर लिया था।
बस उन्हीं के आमों को बेचकर अल्लाह के फजल से घर का खर्च चल रहा था। अब पिछले 2 साल से आमों की फसल सिवाय नुकसान के कुछ नहीं दे रही थी। 2 साल से किराया भी नहीं दे पाया, इसीलिए आपके पास चला आया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप ही किसी अच्छी नौकरी का इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह की कसम, मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने नवाब का नाम सुना तो मुझे लगा इसकी खबर कोई ना कोई आपके काम की ज़रूर हो सकती है। इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा चला आया आपको सुनाने के लिए, लेकिन आप हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं। तो बात ये है, अथर ने नवाब के बागात किराए पर ले रखे थे और पिछले 2 सालों से किराया नहीं आ रहा। अब दूसरे अल्फाजों में ये कहा जाए कि नवाब की आमदनी का जरिया ये बागात है। जब 2 सालों से किराया नहीं आ रहा तो नवाब के घर का खर्चा चल कैसे रहा है? कैसे चल रहा है नवाब के घर का खर्च? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, घर में नहीं दाने हैं, चले हैं भुनाने। गरीबी ने घर पे दस्तक दे दी है, लेकिन नवाबी ठाट बाट में कमी नहीं आनी चाहिए। भाई जफर मियाँ, कभी कभी जब तुम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हो तो कुछ ना कुछ काम की बात तो लेकर आते हो। जैसा कि अभी तुमने अपने इस करीबी रिश्तेदार की कहानी सुनाई जो हमारे काम की निकली। भाई इसके लिए तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी है? शाबाश। ये तो पता लगाने वाली बात है। अब तुम ही देखो और तुम ही बताओ कि इस एकेडमी में सबसे अच्छा रक्स कौन करता है, ठीक है? गुंजा, गुंजा, गुंजा। आ गई महारानी। कल तो अपने महाराज से खूब बातें हुई होंगी, मैं जो नहीं थी। क्या बकवास कर रही है? अच्छा, तो अब मेरी अच्छी बातें भी बकवास लगने लगी। मैं ये कह रही हूँ कि फोटो तो ले आई होगी, जरा हमें भी दिखाओ कि तस्वीरों में कितनी खूबसूरत नजर आती हो। निकालो। गुंजा, तुझे मेरा पर्स मिला और गुरुजी ने जो घुंघरू दिए थे वो भी बैग में नहीं है। तो पर्स और घुंघरू दोनों गुम हो गए। जाएंगे कहाँ? यही कहीं होंगे। तो फिर तू फोटो लाई कि नहीं? कहाँ लाई? जब मैं वहां पहुंची तो फोटो लेने के बाद जैसे पैसे देने के लिए मैंने अपना बैग खोला, इसमें पर्स ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि आप फोटो ले जाइए, पैसे बाद में दे देना, पर ये मेरे उसूलों के खिलाफ था, इसलिए मैं वापस आ गई। मुझे लगा पर्स यहीं कहीं रह गया होगा, पर अब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी नहीं है। दीदी, क्या आपका पर्स गुरुजी ने दिया था कि मैं आपको दे दूं? अच्छा, तो गुरुजी को मिला पर्स? हाँ दीदी, गुरुजी कह रहे थे आप अपना पर्स भूल गई। उन्होंने मुझे देते हुए कहा कि मैं आपको दे दूं। और गुरुजी ने घुंघरूओं का डब्बा नहीं दिया? सिर्फ पर्स ही दिया दीदी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कल तुमने मेरे सामने अपने घुंघरू का डिब्बा इसी बैग में रखा था। फिर कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई किस बात की गहमा गहमी हो रही है आखिर तुम लोगों में? गुरुजी, वो जो कल आपने घुंघरू दिए थे ना, वो कहीं मिल नहीं रहे, गुम हो गए हैं। क्या ये सच है शर्मिन कि तुम्हारे घुंघरू तुम्हें नहीं मिल रहे? जी गुरुजी, पर मुझे याद है मैंने बैग में ही रखे थे। भाई बैग में थे तो बैग से कहाँ चले गए? गुंजा, कहीं तुमने तो कुछ बेटा? नहीं गुरुजी, यकीन मानिए मैं नहीं जानती कि घुंघरू कहाँ है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि घुंघरू मैंने छुपाए हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान। वालेकुम सलाम। आओ बैठो।
आप कुछ परेशान लग रहे हैं अब्बूजान। मैं जब अभी कॉलेज से आ रहा था तो भाईजान और आपके इश्तिहार देखे। खबर थी कि मजदूर जलसे में आप शरीक होने वाले हैं। क्या ये सच है? वैसे आवाम बहुत खुश है कि आप इतने अरसे बाद उनसे फिर से मुखातिब होने वाले हैं। और मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि आपने ये फैसला दोबारा क्यों लिया? हालात की गर्मी है बेटा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अमजद के लिए ठीक नहीं। ठीक नहीं। जो कुछ अमजद कर रहे हैं शायद सोच समझ के कर रहे हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि घुंघरू मैंने छुपाए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा, तो आप फिर ये सोच रहे हैं कि घुंघरू मैंने चुरा लिए हैं? नहीं बेटा गुंजा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं तुमने मजाक मजाक में कुछ। नहीं गुरुजी, मैं शर्मिन के साथ ऐसा मजाक हरगिज नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ उन घुंघरू की वक़्त मैं शर्मिन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं गुरुजी, गुंजा ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैं अपने गुरु के दिए हुए तोहफे की हिफाजत नहीं कर सकी। दरअसल मैं उस इज्जत अफजाई के लायक ही नहीं हूँ। भाई अब ये रोना धोना बंद करो और गौर से सोचो कि आखिरी बार तुमने अपने इस बैग को कब और कहाँ खोला था। कहीं फोटो स्टूडियो में तो हो सकता है, क्योंकि जब मेरा पर्स नहीं मिल रहा था तो मैंने पूरा बैग उलट दिया। वो मारा, इसका मतलब तेरे घुंघरू वहीं रह गए। जी सुनिए जी, मैं फरहान फोटोग्राफर। आप ये अपना घुंघरू का डब्बा मेरे स्टूडियो में भुलाई थी। मुझे लगा कि आप बहुत परेशान हो रही होंगी, इसीलिए इसे अभी लेकर यहाँ पर आ गया। लीजिए अबू, आपकी चाय। रख दो। क्यों हंस रही? अबू, आप उल्टी अखबार कब से पढ़ने लगे? उल्टा? हाँ। अरे ओ हो, तभी हम सोच रहे हैं कि खबरें उल्टी कैसे हो गई। भाई वाह, क्या बात है अबू, आजकल आप बड़े परेशान से नजर आते हैं। कोई खास बात है क्या? बताइए ना। हाँ बेटे, परेशान तो है। पहले हम चाहते थे कि तुमसे न कहें, फिर सोचा कि तुम इस घर की बहू हो, हमारी बेटी की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जो भी हम तुमसे सवाल करेंगे बेटा, उसका तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। जी अबू, ये मेरे लिए वाकई इज्जत अफजाई की बात है कि आपने मुझ पर एतमाद रखा, मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा। बेटी, हम नवाबी खानदान के हैं और बरसों से चली आ रही हमारे बाप दादाओं की विरासत को हमने कायम रखने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इसको कायम रखा है। हमने अपने घर के कुछ उसूल और कानून बनाए हैं जिन पर हम सख्ती से अमल करते हैं, और कोई भी खानदान का फर्द इसको तोड़ने की कोशिश न करे। जी अबू, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन बेटे,
हमें लग रहा है कि इस खानदान में कुछ रुकून इस कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बू, मुझे आप पर, आपके फैसलों पर पूरा यकीन है। अच्छा, एक बात बताओ, जी, अमजद मियां ने तुमसे कभी कुछ कहा, कुछ बताया? किस सिलसिले में? बस यूं ही। अब्बू, आप इस घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आप बच्चों के मुफाद में जो भी फैसला लेंगे वो दुरुस्त होगा। इस घर की भलाई के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वही सही होगा। हमें खुशी हुई बेटा, खुदा तुमको खुश रखे। आमीन। फरहान साहब, मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि हुनर की कोई कीमत नहीं होती, वो बेमिसाल होता है। फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप शगुन के तौर पर ये एक कबूल फरमाएं। गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं भाई, आपने जो तस्वीरें खींची हैं बेमिसाल हैं, उनकी कीमत तो दी ही नहीं जा सकती। बस ये शगुन के तौर पे आप रखें इसको। गुरुजी, मुझे आज आप जैसी महान शख्सियत से मुलाकात करने का मौका मिला है। मेरे लिए उससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। भाई, ये आपकी नवाजिश है, लेकिन फरहान मियाँ, आपको ये रकम तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि ये जो शर्मिन है ना हमारी, जैसे ही उसे इस बात का इल्म होगा कि आपने ये रकम वापस कर दी है, तो वो फ़ोटो आपको तुरंत वापस कर देंगे। तो देख लीजिएगा आप। जी गुरुजी, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं इसे... नहीं, ये आपका हक है और इसे आपको रखना ही पड़ेगा। जी, मैं शगुन के तौर पर इसको कबूल करता हूँ। बेशक। और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि वो जो तुम्हें हुनर दिया है उसे आसमान की बुलंदियों तक लेके जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मियाँ, हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। जी गुरुजी। खुदा। जी, खुदा हाफ़िज़। शर्मिन जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आपके घुंघरू वापस मिल गए, मगर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि आज आपकी वजह से मुझे गुरुजी जैसे महान शख्सियत के दीदार हो गए। तस्वीरें लाजवाब है, शुक्रिया। जी, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आज आपकी वजह से मेरे कैमरे को एक खूबसूरत हसीना की तस्वीरें कैद करने का मौका मिला है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अब देख मैं क्या करती हूँ। तू क्या करेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। फोटोग्राफर साहब, क्या कर रही है? फोटोग्राफर साहब, जरा एक मिनट। जी बोलिए। हमारे गुरुजी सालाना आर्ट मैगजीन में एक लेख लिखते हैं, पर कभी अपना फोटोग्राफ नहीं भेजा, जबकि वो लोग मांगते भी हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार आप हमारी एकेडमी और गुरुजी के कुछ फोटोग्राफ्स खींच दें। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल जरूर खींचूंगा। लेकिन हम लोग ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। जी, कैसी बात कर रही हैं आप? जो भी आपको मुनासिब लगे वो दे दीजिएगा। तो फिर कब से शुरू कर सकते हैं आप? कल से। कल से कल ही कैमरा ले आऊंगा और गुरुजी की और आप लोगों की जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो खींच लेंगे। जी बिल्कुल। और फिर छांट भी लेंगे बैठ के साथ में। ठीक है ना शामिल? जी, मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा सब कुछ। जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। सुबह से 10 बार ये जुमला सुन चुकी हूँ, मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। भाई अगर मन नहीं कर रहा है तो रुक जाइए ना। नहीं जी। क्यों मैडम, बड़ा नैन मटक्का हो रहा था? क्या गुंजा, कुछ भी बोलती है तू। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? और क्या, बिल्कुल झूठ के सच। झूठ सच 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 सच। अभी रुक गुरुजी। अब्बू ने अथर मियाँ के बारे में कुछ पूछताछ तो नहीं की? नहीं, इस बारे में तो कोई भी बात नहीं की। मगर दानिश, मुझे अब्बू जान बहुत परेशान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी उलझन में हैं, जैसे कोई फैसला लेना चाहते हूं और ले ना पा रहे हूं। ओह, मैं समझ गया। क्या मतलब?
वो अमजद भाई ने अब्बू जान को किसी जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया है, पर अब्बू जान उसमें शरीक होने से इनकार कर रहे हैं। वो इसी उधेड़ बुन में हैं कि जाएं या ना जाएं। हम मैं समझी, शायद इसी वजह से अब्बू इतने परेशान लग रहे थे। अच्छा भाभी जान, एक बात बताएं, भाईजान ने सियासत में जाकर अच्छा किया या बुरा, आपकी क्या राय है? भाभी जान, आप तो जानती ही हैं कि अब्बू चाहते थे भाईजान डॉक्टर बने, पर उनकी दिलचस्पी तो सियासत में थी, तो वो सियासत में चले गए। फिर मैंने सोचा कि मैं अब्बू का ख्वाब पूरा करूंगा और इसीलिए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करने का फैसला किया। अब अब्बू तो सियासत में शरीक होना चाहते नहीं हैं, इसलिए दोनों अब्बा बेटे में इख्तलाफ होना लाजमी है, लेकिन ये इख्तलाफ सोच का है, घरेलू इख्तलाफ नहीं है। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह जाने अमजद भाई ने क्या सोचकर अब्बू को मेहमान खुसूसी के लिए मदऊ किया है। पूरे मिर्ज़ागंज में इश्तिहार लगे हैं अब्बू और भाईजान की तस्वीरों के साथ में, और अब्बू इसमें शरीक होना नहीं चाहते हैं। अब भाईजान को ये फिक्र खाए जा रही है कि सारे इश्तिहारों में अब्बू के शरीक होने की खबर छप चुकी है और अब्बू इसमें शरीक होना नहीं चाहते हैं, तो इससे भाईजान की बेइज्जती होगी, और अगर अब्बू शरीक होते हैं तो उनके उसूल आड़े आ जाते हैं। खैर दानिश, इसमें हम और तुम कर ही क्या सकते हैं? ना हम तुम्हारे भाईजान को मना कर सकते हैं और ना ही अब्बू जान को जलसे में शिरकत के लिए कह सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में ध्यान दो। अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक ही होगा। हाँ भाभी जान, मैं वो तो जानता हूँ। अब्बू जान जो भी फैसला लेंगे वो ख़ानदान को मद्देनज़र रखते हुए ही लेंगे, लेकिन मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि कहीं अतहर मियाँ का राज ना खुल जाए। हाँ दानिश, मुझे भी यही खौफ खाया जा रहा है कि अतहर मियाँ वाली बात कहीं सामने ना आ जाए। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है चश्मे नम बेरुखी से।